नमस्कार। जय साईं राम। बाबा जी हमेशा कहा करते थे, सबका मालिक एक। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूँ, मैं भगवान हूँ। वो ये कहते थे, दासो अहम, कि मैं तो उस मालिक का दास हूँ जो आपका मालिक है, वही मेरा भी मालिक है। लेकिन ये हम हैं, उनको मानने वाले लोग हैं कि हम उन्हें ईश्वर मानते हैं, भगवान मानते हैं। लेकिन बाबा ने स्वयं कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। लेकिन उनका प्रकृति के तत्वों पर पूर्ण नियंत्रण था। उनके मुख से निकला हुआ हर वाक्य ब्रह्म वाक्य था। एक बार शिरडी में आंधी आई, तूफान आया और झंझावात आया और बहुत ही तेज वर्षा हुई तूफान के साथ, और जल थल एक हो गया। समझ लीजिए कि बहुत अधिक वर्षा होने लगी। शिरडी के पशु पक्षी जीव मानव नर नारी सब घबरा गए और वो सब दौड़कर मस्जिद के पास आ गए और बाबा से कष्ट निवारण की प्रार्थना की। बाबा को उन सब पर दया आई और वो मस्जिद से बाहर निकले और बाहर निकलकर उन्होंने आकाश की तरफ देखा और बहुत गरज कर बहुत तेज आवाज़ में बोले, बस शांत हो जाओ। बाबा का इतना कहना काफ़ी था। और उसी समय बिल्कुल बादल की गर्जन बंद हो गई, वर्षा थम गई और चंद्रदेव उदित हो गए और मौसम सुहावना हो गया। और शिरडी के लोग सब प्रसन्न होकर के बाबा को धन्यवाद करके अपने अपने निवास स्थान को चले गए। बाबा का इस तरह से प्रकृति पर पूर्ण नियंत्रण था। और एक बार इसी तरह से जहाँ बाबा धूनी जलाते हैं, द्वारका माई में आप गए होंगे तो आपने द्वारका माई के दर्शन जरूर किए होंगे। वहाँ बाबा प्रतिदिन धूनी जमाते थे, जलाया करते थे लकड़ी डालकर। तो एक बार जब वो धूनी जला रहे थे, वो अग्नि इतनी प्रज्वलित हो गई कि वो द्वारका माई की छत तक टकराने लगी। उसकी आँच लपटें ऊपर तक पहुँच गईं। सब लोग बड़े घबरा गए। अब उनको किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि पानी डालें या इस आग को कैसे शांत करें। बाबा से कहने की भी हिम्मत किसी की नहीं थी। बाबा अंतरात्मा की बात समझ गए कि जितने भी यहाँ भक्त बैठे हैं सब घबरा गए हैं इस प्रज्वलित अग्नि को देख करके। उन्होंने अपना स्कर्ट उठाया और जोर जोर से खंबे पर प्रहार किया। जैसे जैसे वो खंबे पर प्रहार करते जा रहे थे और बहुत तेज आवाज़ में बोलते जा रहे थे, शांत हो नीचे हो, शांत हो नीचे हो। जितना वो कहते जा रहे थे, प्रत्येक चोट पर अग्नि नीचे 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 आ रही थी और थोड़ी देर बाद वो अग्नि की लपटें बिल्कुल शांत हो गईं। इस प्रकार ये दो घटनाएं शिरडी में विशेष रूप से याद की जाती हैं, जिनका वर्णन साईं सच्चरित्र में भी है कि बाबा ने एक बार बरसात आंधी तूफान को रोका और एक बार प्रज्वलित लपटों को शांत किया। बाबा अंतर्यामी हैं, सभी भक्तों का ध्यान करते हैं और भक्तों के मन की बात को बिना कहे जान जाते हैं। बाबा कल भी अपने भक्तों के साथ थे, आज भी अपने भक्तों के साथ हैं और कल भी अपने भक्तों के साथ रहेंगे, इस विश्वास के साथ। साईं आंटी।